मणिकर्णिका घाट के अनसुने रहस्य। आइए आज जानते हैं मणिकर्णिका घाट के रहस्यों के बारे में। मणिकर्णिका घाट, जहां अंत के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है, नई यात्रा का आरंभ होता है जो व्यक्ति को मोक्ष के द्वार तक लेकर जाता है। पुराणों में भी मणिकर्णिका घाट पर अंतिम संस्कार का विशेष महत्व बताया गया है। मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम कोपीनम यत्र कोशेयम सा काशी केन मीयते। इस दोहे का अर्थ है कि जो व्यक्ति काशी यानी बनारस में अपने प्राण त्यागता है वह जीवन मरण के चक्र से मुक्ति पा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, मणिकर्णिका घाट अपने अंदर कई रहस्य छुपाए हुए हैं। उनमें से एक है 94 अंक का रहस्य। क्यों यहाँ चिता पर 94 अंक लिख दिया जाता है और मणिकर्णिका घाट पर अंतिम संस्कार के लिए लाए गए मृत व्यक्ति के कान में आखिर क्या सवाल किया जाता है? आइए जानते हैं इन रहस्यों के बारे में। जन्म मरण सब सुख दुख भोगा, हानि लाभु प्रिय मिलन वियोगा, काल करम बस हो ही गोसाई, बरबस राति दिवस की नाई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जिसका जन्म हुआ है उसका अंत होना भी निश्चित है, लेकिन अंत के बाद एक नई यात्रा का आरंभ होता है। जीवन मरण के इसी चक्र को दर्शाता है बनारस का मणिकर्णिका घाट। कहते हैं यहाँ जिसका दाह संस्कार किया जाता है वह जीवन मरण के चक्र से मुक्ति पा जाता है। मणिकर्णिका घाट अपने अंदर कई रहस्य छिपाए हुए हैं। उसी में से एक है 94 अंक का रहस्य। दरअसल मणिकर्णिका घाट पर अंतिम संस्कार होने के बाद जब राख ठंडी होने लगती है तो वहाँ 94 अंक लिख दिया जाता है। आखिर इस 94 अंक को चिता पर लिखने का क्या रहस्य है? ऐसी मान्यता है कि जब मणिकर्णिका घाट पर किसी का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है तो उसकी राख ठंडी होने लगती है तो उसकी राख पर 94 लिख दिया जाता है, क्योंकि ऐसे माना जाता है कि व्यक्ति के कुल 100 गुण होते हैं, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद उसकी अगली यात्रा पर सिर्फ 6 गुण ही उसके साथ जाते हैं। एक गुण होता है मन का और बाकी 5 गुण होते हैं ज्ञानेंद्रियों के। बता दें कि 94 प्रकार के अच्छे और बुरे यह मनुष्य के हाथ में होते हैं और बाकी 6 प्रकार के गुण ब्रह्मा जी के हाथ में होते हैं। इसीलिए अंतिम संस्कार के दौरान 94 लिखा जाता है कि ताकि वह मनुष्य अपने 94 प्रकार के कर्म से मुक्ति पा सके और उसे मुक्ति का मार्ग मिल सके और वह किसी भूत प्रेत की योनि में न फंसे। मणिकर्णिका घाट को लेकर एक प्रसिद्ध कथा यह भी है कि एक बार भगवान विष्णु भगवान शिव की तपस्या कर रहे थे। तपस्या करते हुए उन्हें अपने सुदर्शन चक्र से यहाँ एक कुंड खोद दिया था। तपस्या करते हुए भगवान विष्णु को काफ़ी ज़्यादा पसीना आया और वह उस कुंड में भर गया। भगवान विष्णु का तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उसी दौरान भगवान विष्णु के कान में कि जो मणिकर्णिका भगवान विष्णु ने अपने कान में जो मणिकर्णिका पहन रखी थी वो मणिकर्णिका उस कुंड में गिर गई। माना जाता है कि इस कारण ही इस घाट का नाम मणिकर्णिका हुआ। हालांकि मणिकर्णिका घाट के नाम को लेकर अन्य कथाएं भी सुनाई जाती हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार मणिकर्णिका घाट को माता पार्वती से श्राप दिया गया था। दरअसल एक बार माता पार्वती घाट पर स्नान करने के लिए पहुंची थी, लेकिन उनके कान की बाली निकलकर गिर गई थी। जब माता पार्वती ने बहुत बार उसे ढूंढने की कोशिश की, उसके बाद भी उनकी कान की बाली उन्हें नहीं मिली थी। जब बाली को ढूंढते हुए काफ़ी समय बीत गया तो वह क्रोधित हो गई और घाट को ही श्राप दे दिया कि यह घाट हमेशा जलता रहेगा। ऐसी मान्यता है कि तभी से मणिकर्णिका घाट की अग्नि शांत ही नहीं हुई है और वह हमेशा जलती ही रहती है। अगर एक और दूसरी कथा की बात करें तो एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव की कान की बाली लेकर छुपा दी थी और माता पार्वती ने भगवान शिव से उन्हें
ढूंढने के लिए कहा, लेकिन काफ़ी प्रयास के बाद भी वह अपने कान की बाली को नहीं ढूंढ पाए थे। ऐसा कहा जाता है कि आज भी जिस व्यक्ति का अंतिम संस्कार उस घाट पर किया जाता है, उसके कान में एक बार पूछा जाता है कि क्या उसने भगवान शिव की बाली देखी है। और इसी वजह से यहाँ पर इंसानों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये था मणिकर्णिका घाट के बारे में अनसुलझे और रहस्यमयी घटनाएं। जय माता की। मणिकर्णिका घाट को बहुत ही पवित्र माना जाता है। मणिकर्णिका घाट को मोक्ष का द्वार भी माना जाता है, जहाँ जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है। वाराणसी का यह पवित्र स्थल हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र शमशान घाट माना जाता है और दुनिया भर से श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। मणिकर्णिका घाट का महत्व मोक्ष से इसके जुड़ाव में निहित है, जो जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ दाह संस्कार किए गए लोगों को मोक्ष प्राप्त होता है, जिससे यह भारत में एक आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण स्थान बन गया है। हिंदू मान्यता के अनुसार जो भी तारक मंत्र भगवान शिव मृतक के कानों में फुसफुसाते हैं, उससे उस मृतक की आत्मा को मोक्ष और मार्गदर्शन मिल जाता है। मोक्ष की अवधारणा हिंदू धर्म का केंद्र है, जो हमें सांसारिक मोहमाया और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति का प्रतीक है। मणिकर्णिका घाट को इस आध्यात्मिक लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रत्यक्ष मार्ग माना जाता है। अनेक श्रद्धालु हिंदू अपने अंतिम दिनों में वाराणसी की यात्रा करते हैं, इस पवित्र भूमि पर दाह संस्कार कराने की आशा रखते हैं और इस प्रकार एक प्राचीन परंपरा को संरक्षित और सुरक्षित करते हैं। मणिकर्णिका घाट पर मृत्यु को परलोक में संक्रमण के रूप में मनाया जाता है। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। मणिकर्णिका घाट पर दाह संस्कार की प्रक्रिया एक निरंतर और जटिल अनुष्ठान है, जो 24 घंटे चलती रहती है और प्रतिदिन लगभग 400 शवों का दाह संस्कार यहाँ पर किया जाता है। शरीर का दाह संस्कार एक पवित्र कार्य माना जाता है, जो आत्मा को मुक्त करते हुए तत्वों को प्रकृति में वापस लौटा दिया जाता है। मणिकर्णिका घाट पर मृत्यु को अंत नहीं, बल्कि एक मोक्ष, आत्मा को मोक्ष की यात्रा दिलाने का उत्सव के रूप में माना जाता है। जीवन और मृत्यु की यहाँ पर अवधारणाएं आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, जो अस्तित्व के चक्कर में हिंदू विश्वास को दर्शाती है। मणिकर्णिका घाट हमेशा लोगों की चहल पहल से भरा रहता है, क्योंकि तीर्थयात्री और शोक संतप्त लोग अनुष्ठान और समारोह करने के लिए यहाँ पर इकट्ठे होते हैं। आप घाट की जीवंत ऊर्जा का अनुभव करेंगे, जिसे वाराणसी के सबसे पवित्र शमशान घाटों में से एक माना जाता है। मणिकर्णिका घाट जाते समय शालीन वस्त्र पहनना और सम्मानपूर्वक व्यवहार करना अत्यंत आवश्यक होता है। दाह संस्कार में बाधा न डालें और तस्वीरें लेने से पहले अनुमति अवश्य ले ली जाती है। मणिकर्णिका घाट सबसे पवित्र घाटों में से एक माना गया है। जय माता दी।